हम लोग यहाँ से करनी पढ़ेंगे। ये आप देख भी रहे हैं हेडिंग में करनी है। तो करनी पढ़ने से पहले दो तीन बातों का ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पर देख रहे होंगे एन है, यहाँ देख रहे होंगे ए है। तो ये दोनों का कुछ न कुछ नाम होता है, उस नाम के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। एन करनी घात या करनी की श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर जो रहेगा उसको करनी घात या करनी की श्रेणी कहेंगे। यहाँ जो रहेगा एन के जगह पर उसको करनी घात या करनी की श्रेणी कहेंगे। ए के जगह पर मतलब यहाँ जो रहेगा ए के जगह पर उसको करनीगत या करनी की आधार कहेंगे। ए के जगह पर जो रहेगा उसको करनीगत या करनी का आधार कहेंगे। इतना बात समझ में आ गया। तो अब हम लोग करनी का जोड़ घटाव देखेंगे आगे। करनी का जोड़ घटाव दे करनी का जोड़ घटाव करनी का जोड़ घटाव के लिए शर्त। पहला शर्त है करनी का आधार समान हो। दूसरा शर्त है करनी का घात समान हो। करनी का जोड़ घटाव के लिए दो शर्त होता है, मतलब दो बातों को हमको ध्यान रखना है। करनी के जोड़ घटाव के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है। करनी का घात समान होना चाहिए, मतलब जितना करनी को जोड़ना है उस सभी का घात समान होना चाहिए। दूसरा बात, जितना करनी को जोड़ना है सभी करनी का आधार भी समान होना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो दो, यहाँ पर कुछ नहीं तो दो। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो दो, यहाँ पर कुछ नहीं तो दो। कहने का मतलब यहाँ पर तीन करनी दिया हुआ है छोटू, तो तीनों करनी का घात समान है। अब आधार देख लेते हैं कि समान है या नहीं। तो यहाँ पर आधार 5 है, यहाँ आधार 5 है, यहाँ आधार 5 है, मतलब ये दोनों बातों को मान लिया, है ना। मतलब करनी का घात भी समान है, करनी का आधार भी समान है। तो जब करनी का घात और आधार समान है तो जोड़ घटाव का क्रिया हो सकता है ना। तो हम जोड़ते हैं छोटू। तो ये 6 है, ये 4 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। तो 6 और 4 10 और 10 1 11, 11√5 ये हो गया करनी का जोड़, है ना। करनी में ये सब नहीं जुड़ता, करनी के बगल में जो संख्या रहता है वो जुड़ता है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं छोटू। हम इसमें भी देखते हैं कि करनी का घात और आधार समान है कि नहीं। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब ये तीनों करनी का घात समान है। अब आधार देख लेते हैं। तो आधार 7 है, आधार 7 है, आधार 7 है, मतलब करनी का घात और आधार यहाँ भी समान है, तो जोड़ घटाव हो सकता है। तो 6 और 13 19, बगैर यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 13 और 6 19 1 कितना 20। इतना हो गया आपका आंसर, है ना। एक क्वेश्चन और देखिएगा छोटू।
इस करनी के बारे में हम लोग देखते हैं छोटू। कहिएगा यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 2 है, चलिए ठीक है, घात तो हमको समान मिल गया छोटू, लेकिन आधार समान नहीं मिल रहा है ना। इसको डायरेक्ट आप जोड़ना चाहिएगा तो नहीं जुटेगा, क्योंकि आधार समान मिल नहीं रहा है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ उठा कर देखते हैं, तो 7√3। अच्छा आप ये देखिए छोटू, ये 48 को 16 गुना 3 लिख सकते हैं, तो 7√3 प्लस इस 16 किसका वर्गमूल है, 4 का, तो हो गया 3, 4√3। अब देखिए छोटू, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 2 है, यहाँ आधार 3 है, यहाँ आधार 3 है ना। तो अब ये जुट सकता है, तो 7 4 11√3। तो कहीं कहीं पर आधार कहीं कहीं पर आधार जो है आपको एक बड़ी संख्या दे देगा, जिसे तोड़कर एक छोटी संख्या में लाइएगा तो हो सकता है कि आधार मैच कर जाए, मतलब मिल जाए, है ना।